बड़ी खबर हम लगातार दिखा रहे बंसल न्यूज पर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, विधानसभा से लेकर तो एयरपोर्ट तक हंगामा ही हंगामा घमासान चल रहा है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी ने फॉर्म को लेकर आपत्ति जाहिर की। तेलंगाना में दर्ज केस को छिपाने का आरोप लगाया, मीनाक्षी पर सत्य छिपाने के आरोप लगाए। और विधानसभा परिसर पर मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। सीधे हम रुख करेंगे मनोज जी का। मनोज जी, क्या अपडेट है, क्या हंगामा अभी भी चल रहा है? देखिए, मैं तस्वीरें एक बार दिखा देता हूं। विधानसभा परिषद के बाहर भारी पुलिस बल भी यहां बुला लिया गया है और पुलिस बल को तैनात किया गया है। भीतर जो स्क्रूटनी की कार्रवाई है वो चल रही है। जो आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्ज कराई गई है उस पर कांग्रेस ने भी आपत्ति ली है कि जो आपत्ति दर्ज कराई है वो ठीक नहीं है। तो बीजेपी कांग्रेस के तमाम सारे लीडर यहां पहुंचे। आप देख सकते हैं कि विधानसभा का यह परिसर अमूमन विधानसभा चुनाव के दौरान या विधानसभा का सत्र होता है जब ऐसी स्थितियां दिखती है, लेकिन यहां बड़ी तादाद में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता है। अजय धबले मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है, कानूनविद भी है। अजय जी, क्या आपत्ति है और क्या ये आपत्ति भारी पड़ेगी कांग्रेस? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार यदि आप इलेक्शन एफिडेविट फाइल करते हो तो आपको जो जानकारियां है, जो सत्यता है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली ऑन एफिडेविट ऑन ओथ फाइल करनी पड़ती है। मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर एक सबजुडाइज प्रकरण चल रहा है तेलंगाना के कोर्ट में। उन्होंने जो कंप्लीटली उसको छुपाकर उसको निरंक लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कंडक्ट के रूल्स का वायोलेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी पे आपत्ति ली है। दूसरी हमारी बड़ी आपत्ति है, दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ना तो मीनाक्षी नटराजन के पोलिंग एजेंट है, ना तो किसी साधिकार के साथ में हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। एक दल बल के साथ में कार्यकर्ताओं को ले आकर किस प्रकार से उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव बनाकर उस एफिडेविट के ऊपर जिन पे हमने आपत्ति ली थी, उस इलेक्शन फॉर्म के ऊपर हमने आपत्ति ली थी, उसको वो रद्द ना हो जाए, इसके लिए वो प्रयासरत थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे अराजक तत्वों का उत्तर देना जानती है। हम कानून के दायरे में रहते हुए दिग्विजय सिंह जी और मीनाक्षी नटराजन जी ने एक फॉल्स एफिडेविट फाइल किया है। ऑन एफिडेविट उन्होंने जो झूठ बोला है उसका हम प्रतिकार करेंगे, उसका विरोध करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या जिस तरह की जानकारी उन्होंने छिपाई है, क्या ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? देखिए, टेक्निकली ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ ये फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि चाहे आपका एक्विटल हो गया है, जिनके जो मामले सबजुडाइज है, किसी में कन्विक्शन हो गया, वो सारी जानकारी आपको इलेक्शन एफिडेविट में फाइल करनी होती है। इसके रूल्स है। इसके पूर्व में ऐसे कई लोगों के इलेक्शन एफिडेविट रिजेक्ट हो चुके हैं। तो मीनाक्षी नटराजन जी ने इस प्रकार का यदि तथ्य छुपाए हैं, उन्होंने कोई कानूनी जानकारी छुपाई है, तो निश्चित रूप से वो फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो आपने जितेंद्र जी, जैसा कह रहे हैं अजय धबले, आप सुन रहे हैं, सीधी बात है। आप इतनी जानकारी आप रखते हैं, मीनाक्षी नटराजन गांधीवादी नेता मानी जाती है, आपके साथ दिग्विजय सिंह जैसे लीडर जुड़े, फिर भी फॉर्म में आप इतनी बड़ी चूक कर बैठे। एक तरफ आप फ्लैट से लोगों को वापस नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कब नोटिस सर्व कर दिया, कैसे उसको कंप्लायंस कर दिया, इसकी जानकारी कैंडिडेट को नहीं है। कैंडिडेट लगातार भी बताता रहा कि कहीं कोई आपत्ति की स्थिति नहीं है। जब हमें मालूम चला कि प्रहलाद पटेल अंदर है, जब हमें मालूम चला भगवान दास सबरानी अंदर है, तब हम लोग यहाँ आए और इन लोगों को बाहर किया। ये दबाव बना करके आपत्ति को स्वीकृत करने की कोशिश में थे। निश्चित तौर पर उसका जवाब बनाया जा रहा है। हमारे अधिवक्तागण अंदर बैठे हैं और वो उसका जवाब बना रहे हैं। कहीं कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृत्रिम रूप से आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जी, कृत्रिम रूप से की? नहीं, देखिए, मूल रूप से कांग्रेस का जिस प्रकार के अराजक विश्वास है, ये तीसरी सीट जब से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाने का निर्णय लिया है, तब से ही कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई है। अपने सारे विधायक गणों को मध्य प्रदेश से बाहर लेके जाना और इस प्रकार के हथकंडों के माध्यम से, देखिए, गलती कांग्रेस ने की है। यदि कांग्रेस ने गलती की है और वो लीगल टैक्टिक्स में फंस जाती है तो निश्चित रूप से इसमें दोष भी कांग्रेस करेगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। देश के कानूनों के अनुसार यदि वो फॉर्म में उन्होंने गलती की तो निश्चित रूप से वो फॉर्म रद्द होना चाहिए। राहुल, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, निश्चित। ये भारतीय जनता पार्टी की मुगालते इस बात से हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विधानसभा को, लोकतंत्र को अपने नियमों के आधार पर चलाना चाहती है। जबकि मीनाक्षी जी ने ऐसी कोई जानकारी नहीं छुपाई है। केवल उनको इस प्रकार का एक नोटिस है, और नोटिस कोई एफआईआर नहीं है। नोटिस आपको, हमको, किसी को भी हो सकते हैं। अगर एफआईआर होती और वो छुपाई जाती तो ये तथ्य इनका वैलिड हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उसके तीसरे प्रत्याशी के पास, जो कि केवट समाज से आते हैं, केवट समाज का इतना अपमान कि उसे तीसरी पंक्ति में रखा गया। देश के प्रधानमंत्री क्या क्या बात कर रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि केवट समाज का अपमान, उसे तीसरी पंक्ति में लाके रख दिया, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है। वहां राहुल गांधी जी एक महिला को आगे लेकर आए हैं और महिला का कुठाराघात सदन में भी देखा गया, किसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने किया, महिला आरक्षण बिल का विरोध करके। और यहाँ भी सदन में गुंडागर्दी, लगातार खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी के जो असामाजिक गुंडे हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, ऐसे नेता सदन में घुस गए हैं। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के हर सिपाही को, उनके नेताओं को आना पड़ा। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से देश पे बेच
दिखा रहे हैं, ये राज्यसभा की सीट भी खरीद डालेंगे। गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग अजय। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विगत 22 वर्षों से सत्ता में है। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से सुशासन स्थापित किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का विषय है या अराजक तत्वों को सबक सिखाने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ना तो बिल्कुल ऐसी राजनीति में विश्वास करती है, हम शुचिता की राजनीति में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं। संविधान के अनुसार यदि कांग्रेस ने गलती की तो निश्चित रूप से उसकी सजा भी उन्हें मिलेगी। लेकिन वो कह रहे हैं आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत कोई भी एफिडेविट, एक सामान्य नागरिक भी एफिडेविट बनाता है, अगर उसमें वो कोई जानकारी छुपाता है या जानबूझकर झूठ बोलता है तो उसमें सजा का प्रावधान होता है। इस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत 6 माह की सजा का भी प्रावधान है। ये तो चुनाव का नामांकन तो निरस्त होना ही है इसमें, लेकिन 6 माह की सजा भी हो सकती है। एफिडेविट आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने लेते हैं, मान भी निरस्त कराओगे और 6 माह की सजा भी कराएंगे। इसमें प्रावधान है। किसने कानून बनाया? 1951 से कानून बना हुआ है। कांग्रेस इतने सालों से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को ये नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, कांग्रेस को ये नहीं पता कि शपथ पत्र कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? अपनी गलती के लिए भाजपा के सिर पर हो गई। 6 महीने की भी तैयारी कर लीजिए आप। देखिए भैया, मैं तो ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी जितने हथकंडे अपना सकती है इस चुनाव में उतने हथकंडे अपनाई। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम महिला शक्ति बंधन नियम ला रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। एक साधारण परिवार की महिला आज जब इस पूरे तानाशाही के विरुद्ध खड़े होकर राज्यसभा का फॉर्म भरती है तो आप उसका फॉर्म रिजेक्ट करा। इतनी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी चूक कर बैठते हैं, आपकी जानकारी नहीं देते आप। कोई चूक नहीं है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोर्ट में कोई केस नहीं होता, उसकी जानकारी देनी होती है। जब एफआईआर नहीं हुई, कोई केस नहीं हुआ, केवल एक साधारण सी जानकारी की बात करें जिसके लिए टाइम दिया है, हमने कानूनन तौर पे टाइम लिया है। 5:30 बजे जब यहां से खबर आएगी तो आप देखेंगे फॉर्म पूरी तरह दुरुस्त है। इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। वहां एटीसी को मना करते हैं, प्लेन मत उतरने दो, एयरपोर्ट स्टाफ की छुट्टी करा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो आप? जनता देख रही। आज एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट मैनेजर बैठता है उसको लेके डायरेक्टर तक सब छुट्टी पे हैं। क्यों भैया, आज एयरपोर्ट नहीं चलेगा क्या? इस प्रकार के काम आप कर रहे हो। फिर क्या, किस लिए? एक महिला को रोकने के लिए। और ये जो दलील दी जा रही है कि राम की नैया केवट ने पार लगाई, कांग्रेस केवट की नैया रोकना चाह रही है। राम की नैया उस केवट ने पार लगाई थी जब राम त्रेता युग में आए थे। कलयुग में आप जिन केवट जी की बात कर रहे हो उनको तृतीय वर्दी पे क्यों रखा? आप तो हम कहते हैं कि पहले पे चुग जी को हटा के उनको रखो। मीनाक्षी नटराजन जी का अगर सामना करवाना है तो चुग जी से करवाओ। आपकी प्रत्याशी कहीं रहेगी नहीं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है, 100% फॉर्म भी सिलेक्ट होगा और कांग्रेस के 58 विधायकों के मत से मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जाएंगी। आपके मंसूबे नहीं होंगे पूरे? बिल्कुल, मेरे मित्र राहुल जी जो बात कर रहे हैं निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस विचलित कैसे होती है। अब एटीसी के विषय में वो झूठी जानकारी दे रहे हैं। आप हम सभी देख सकते हैं एटीसी का सारी जानकारी सारे सर्वर पब्लिक डोमेन में होते हैं। दूसरा बड़ा जो विषय उन्होंने कहा है कि क्यों आपने केवट जी को तीसरे नंबर पर कहा। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जानती है। निश्चित रूप से महेश केवट जी राज्यसभा में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की आवाज बनेगी। दूसरा उन्होंने जो विषय उन्होंने कहा कि किस प्रकार से महिलाओं का प्रतिनिधित्व की। आज उच्च सदन में मध्य प्रदेश की धरती से 3 महिला राज्यसभा की सांसद है। हमारी माया नरोलिया जी, हमारी कविता पाटीदार जी, हमारी सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। कांग्रेस से यह पूछना चाहिए कि मध्य प्रदेश से वर्तमान में कितनी राज्यसभा की सांसद है? देश में आज कुल 18 राज्यसभा की सांसद है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में, और कांग्रेस की मात्र 5 राज्यसभा की सांसद उस वर्ग से आती। तो मूल रूप से कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, हम नारी शक्ति बंधन की भी बात करते हैं, उनके सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। रही बात मीनाक्षी नटराजन जी की, उन्होंने जो गलती की है, उन्होंने एफिडेविट पे जो झूठ बोला है, निश्चित रूप से वो झूठ की उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन आज मूल प्रश्न ये है कि दिग्विजय सिंह एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर रहे हैं, वो जानते हैं कि भली बात इस प्रकार से विधानसभा के सचिवालय को बंधक बनाना, विधानसभा के सचिवालय में आके इस प्रकार की गुंडागर्दी करना, इस प्रकार का दबाव तंत्र का उपयोग करना, ये लोकतंत्र में कहीं पे भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म, हमें लोकतंत्र में विश्वास है, हमें संविधान में विश्वास है। निश्चित रूप से जो भी रिटर्निंग ऑफिसर निर्णय लेंगे भारतीय जनता पार्टी उसको मानेगी। और यदि माली फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो दूसरी तैयारी भी तीसरी सीट के लिए तैयार है। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे महेश केवट जी उच्च सदन में जाने को तैयार है। जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, निश्चित जाएंगे। और आपत्ति लगाना भी हमारा संवैधानिक अधिकार था। इसमें कोई कांग्रेस जो तानाशाही कर रही है, कांग्रेस आके दबाव की राजनीति कर रही है, भाजपा को तो संवैधानिक अधिकार है। कोई नामांकन में अगर त्रुटि पाई जाती है तो किसी भी दल को, किसी भी व्यक्ति को आपत्ति लगाने का अधिकार है। हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस आके दबाव की राजनीति करती है। कानून को मानना चाहिए ना। 1951 की धारा है, 1951 से कानून बना हुआ है, उसकी धारा है, उसके तहत में ये शपथ पत्र दिया जाना चाहिए था। शपथ पत्र भरने चाहिए। शपथ पत्र में कोई भी कॉलम निरंक नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसमें लागू नहीं लिख रहे भाई, आप नोटिस का उल्लेख करते। अगर नोटिस था तो नोटिस का उल्लेख करना चाहिए था, एफआईआर का उल्लेख करना चाहिए था। आपको लागू नहीं है कैसे? आप कौन होते हैं लागू नहीं कहने वाले? हमारा इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि आपको शपथ पत्र का एक भी कॉलम जो खाली भी है उसको निरंक लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। मतलब डाउटफुल कोई सिचुएशन ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको लागू नहीं लिख दिया। भाई अगर नोटिस भी है तो बड़ी लापरवाही कर रहे। लागू नहीं कैसे लिख दिया आपने? राहुल मनोज जी, ऐसा है, ये काम ना आपका ना मेरा है।
रिटर्निंग ऑफिसर कागज देखता है, कागज कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत कर दिए हैं। मैं कह रहा हूँ 5:30 बजे का इंतजार करो। कम क्यों दिया आप? कागज कम नहीं है, हम तो तेलंगाना वाला कागज अपने नहीं, हम आपसे क्या कह रहे हैं, 5:30 बजे का इंतजार करो। दूसरा ये भाई साहब जो बार बार कह रहे हैं, हमारे मित्र धवले जी गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। गुंडागिर्दी का, तो सबने देखा कौन चिल्ला चोट करके लोग इकट्ठे करके नारे लगा रहे सिंह जी क्यों गए अंदर, वो कह रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग अंदर गए जो कह रहे हैं प्रस्तावक है, सिवाय विधायक के कोई प्रस्तावक नहीं हो सकता। 4 लोगों पे आपत्ति ली तो प्रस्तावक है, वे विधायक ही नहीं है सदन के, तो कहां से प्रस्तावक होगा? एक बात। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, जब 48 बच रहा है 116 कटने के बाद दो राज्यसभा सीट के, तो 10 कहां से लाओगे? जाहिर सी बात है ना, कांग्रेस से लाओगे। खुले तौर पे बंसल चैनल पे लाइव में हम कह रहे हैं कि 10 कांग्रेस के विधायक छोड़ेंगे। और ये शुचिता की राजनीति है। भ्रष्टाचार तंत्र में संसद जो मंदिर होता है, राज्यसभा, वहां जाने के लिए मीनाक्षी नटराजन जी का रास्ता रोक रहे हैं। और आज हम और आप कहां बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर मेरे मित्र अजय धवले कह रहे हैं कि हाँ, डंके की चोट पे 10 विधायक तोड़ेंगे और राज्यसभा लेके जाएंगे। इससे बड़ा सबूत नहीं है कि इनकी मंशा क्या है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये चाहे लाख ताकत लगा ले, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं टूटेगा। इसी सदन में जब राज्यसभा का ये नामांकन भरा हो जाएगा, स्क्रूटनी पूरी हो जाएगी, मतदान होगा, तब ये देखेंगे कि जब हाशिए पे पड़े हुए नरोत्तम मिश्रा, हाशिए पे पड़े हुए नरेंद्र सिंह तोमर जो इस सदन के अध्यक्ष हैं, हाशिए पे पड़े हुए कैलाश विजयवर्गीय, थोड़ी देर पहले आए प्रहलाद पटेल, उनके गुट के जो लोग हैं, उसमें से 5-7 वोट जब इधर पड़ जाएंगे, इसे पता चलेगा क्रॉस वोटिंग। बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब भारतीय। मैं आपको कुछ, मेरे मित्र राहुल जी को कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। 2024 में हिमाचल में राज्यसभा का इलेक्शन था। इनके वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंह जी, जो एक खुद लीगल एक्यूमेन है, वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन किस प्रकार से वहां हमारे हर्ष महाजन जी से चुनाव हार गए थे। उसी प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश में देखा, संजय सेठ भी हमारे संजय सेठ इनके कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा। सिंह भी तो कुछ कानून के जानकार थे, वो चुनाव हार गए थे। इस प्रकार से महाराष्ट्र में भी हमने देखा, धनंजय महाड़े किसी प्रकार से राज्यसभा का चुनाव ली। तो चुनाव कांग्रेस के जो विधायकगण होते हैं, उन पे कांग्रेस के नेतृत्व का अविश्वास है, इसलिए वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को जागकर अन्य राजनीतिक दलों को वोट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। देश में कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें क्रॉस वोटिंग होती है, जिसमें क्रॉस ओवर होता है, और जिसका का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथी दल चुनाव जीतते आते। तो कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में जाके अपने कुनबे को संभाल के रखे। आज इनको क्यों अपने मध्य प्रदेश से इनके विधायकों को बाहर लेके जाना गया? हम तो कह रहे हैं कि आपके विधायक मीनाक्षी नटराजन जी कहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के आप खरीद लेंगे, वो कह रहे हैं आप खरीद लेंगे, आप उठा लेंगे। हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भाजपा के लोगों से वोट मांगे। यदि आप में दम होता, हमारे कैलाश जी ने कल ही कहा था कि शेर की तरह कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश में घूमे, लेकिन नहीं, कांग्रेस को डर, कांग्रेस को विश्वास नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, और उन विधायकों की शेर नहीं तो क्या बन गई है? निश्चित रूप से देखिए, जो मध्य प्रदेश से भागकर दूसरे राज्य में जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे विधायकों को आप क्या कहेंगे? आज ही हम दिग्विजय सिंह जो को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि 2020 में भाग गए थे, अभी भी भाग सकते हैं। तो जिस प्रकार आपके नेतृत्व को आप पे अविश्वास रहेगा, उन विधायकों के मन की अगर वो आवाज सुनते हैं, वो अन्य प्रत्याशियों को यदि वोट देते, तो ये कांग्रेस की कमी है। वो तरह दहाड़ो ना आप लोग शेर की तरह, वो कह रहे हैं आप शेर नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी कहते हैं बब्बर शेर है, और यहाँ कांग्रेस का हर विधायक और उसका प्रतिनिधि बब्बर शेर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस झूल छटकपट के लिए जानी जाती है ना, उसका चेहरा देखा है कि कैसे मंडी लगाई गई, कैसे इसी सदन में कैसे तार तार किए गए थे, कैसे विधायक खरीदे गए। आज उन विधायकों की हालत क्या है? तो कौन सा कांग्रेस का विधायक उनकी तरफ जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है, वो सब जानते हैं। पहले 29 चले गए थे। देखिए मनोज जी, वो सारे लोग सबक ले चुके हैं। आज वर्तमान में सारे विधायक वो जानते हैं कि जो लोग गए, और सिंधिया जी की आज क्या स्थिति है, जो लोग गए आज वो डस्टबिन में चले गए हैं। इसलिए ऐसा कदम टीएमसी के चले गए बहुत सारे। कांग्रेस पार्टी के तारतम्य अगर ये बात है, तो अजय धवले जी के सपने और भारतीय जनता पार्टी के सपने कुछ ही देर में इसी सदन में, इसी सबसे बड़ी पंचायत में चकनाचूर होंगे। जी तैयार रहिए आप, सपने नहीं फलेंगे। जी देखिए, ये अपने आप को शेर कहते हैं, और इनको ये टेक्निकल नहीं पता शपथ पत्र कैसे भरना है इनको, बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के अंदर किसी ने जानबूझ के शपथ पत्र में वो गलत जानकारी भरी हो। इनको अपने दल के अंदर तफ्तीश के नेताओं पर ही आप शक पैदा कर रहे हैं। होना चाहिए, इनको तफ्तीश करना चाहिए। इतने सालों से चुनाव लड़ रही है, सबसे पुरानी पार्टी है, इनको शपथ पत्र भरते नहीं आ रहा चुनाव का, राजनीति में रहने का इनको हक नहीं है। एक हमारा सामान्य सा छोटा कार्यकर्ता भी नामांकन का फॉर्म भर देता है और शपथ पत्र भर देता है। यहाँ पर इनके बहुत सारे टेक्निकल जो उस्ताद बैठे हुए हैं, वे शपथ पत्र नहीं भर पाए, तो इनको तो अपने दल में देखना चाहिए कि शेर है कि बीच में कोई, इनके बीच में ही कोई घर का भेदी है जो ऐसा शपथ पत्र भर के मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा जाना ही नहीं देना चाहता हो, चुनाव लड़ने की परिस्थिति पैदा नहीं करना चाहता हो, पहले ही रन आउट कर देना चाहता हो। वो इनके घर से ये चीजें शुरू हुई है। और राजनीति में देखो, सबको राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। इनके अगर वोट हमें मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तीसरा प्रत्याशी जाएगा, और पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेता। विधानसभा के उस सदन में हूं जहां विधानसभा की बहस होती है।
होती है। मैं विधानसभा के उस स्थान पर हूं जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस यानी पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होती है, लेकिन ये बहस राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही है। ये दिलचस्प है। मुझे याद आता है विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान मेरा एक प्रोग्राम रहा करता था बहस गरम, और आज बहस गरम सदन के भीतर ही हो गई। मैं सदन के बाहर खड़ा हूं, लेकिन ये सदन का वही कैंपस है जहां पर इस तरह की बहस नहीं होती, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर बहस चल रही, और वो कह रहे हैं कि आप कानून के, आपके लोग ने ही आपको धोखा दे दिया, इसलिए फॉर्म गलत भरा गया। देखो मनोज जी, मैं तो फिर कह रहा हूँ, बात राम के त्रेता युग की करते हैं, खुलेआम खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, मर्यादाएं छीड़ कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं एक महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है, साधारण परिवार की, दिलाओ ना वोट आप राज्यसभा में अगर दिलाना है। 48 रख के करोगे क्या? इतने खुलेआम चलो आप कह रहे हो महिला प्रत्याशी के लिए आप फॉर्म सही नहीं भरवा पाए। मनोज जी, मैं बार बार कह रहा हूँ 5:30 बजे तक इंतजार कर क्यों नहीं रहे हम? ये चर्चा हम 5:30 बजे के बाद कर रहे हैं। हम इंतजारी तो कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं ये कुछ भी कर लें, वोट इधर से उधर होने वाला नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, राज्यसभा तो वो जाने वाली है। और दूसरा, इनसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, 10 का आंकड़ा लाने के लिए क्या व्यवस्था? इन तो बहुत अच्छी बात कही धवले जी ने। तो निश्चित ही देखिए किस तरह से हंगामा मचा हुआ है, न केवल सदन के भीतर, सदन के बाहर भी, आप परिसर में भी देख सकते हैं कि लगातार हंगामा मचा हुआ है। तीसरी सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन, उनके खिलाफ महेश केवट यहां पर उम्मीदवार बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति, और उसी को लेकर यह पूरा हंगामा चल रहा है। लगातार बंसल न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, तो न केवल विधानसभा की बल्कि एयरपोर्ट तक की खबरें आप तक पहुंचाई।